जीतने वालों को मेरा सलाम। ये बात आज से करीबन 30 साल पुरानी है। एक बार टोनी रॉबिन्स फिजी आइलैंड में घूमते घूमते एक गुमनाम कबीले से जा मिले। एक बड़े से बुजुर्ग आदमी ने उनका इंग्लिश में स्वागत किया। पूरे कबीले में केवल एक वही आदमी था जो इंग्लिश बोलता था। कबीले में काफी हलचल थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। औरतें और मर्द हंसते गाते काम कर रहे थे। टोनी कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसी वाइब और एनर्जी महसूस नहीं की थी। 21वीं सदी के टोनी रॉबिन्स अब तक के सबसे सफल लाइफ कोच और एंटरप्रेन्योर हैं। पूरी दुनिया में उनका बिजनेस है। वो जगह जगह घूमकर सेमिनार देते हैं। संपन्न, सफल और तमाम लोगों से वे हर दिन मिलते हैं। लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आज तक ऐसा प्रेम और उत्साह मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। कबीले में करीबन 100 लोग होंगे और सबके चेहरे पर अलग चमक थी। टोनी कहते हैं, फिर उन लोगों ने मुझे चाय के लिए एक झोंपड़े में बुलाया। उनके पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था। हम सब जमीन पर बैठे थे। चाय के नाम पर गर्म पानी में कुछ उबली पत्तियां थीं। ये चाय भी हमने नारियल के खोल में पी। धीरे धीरे सारा कबीला झोंपड़े के अंदर आ गया और बहुत देर तक हंसी ठाके चलते रहे। फिर जाते जाते टोनी रॉबिन्स ने उस आदमी से पूछा कि आप लोगों के पास खाने पीने की कमी है, रहने की कोई खास सुविधा नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हो? वो समझदार आदमी मुस्कुराकर कहता है, इस कबीले में केवल मुझे इंग्लिश आती है और मैंने जानबूझकर इंग्लिश या कोई अन्य भाषा किसी और को नहीं सिखाई, क्योंकि हमारी भाषा में दुख, डर, जलन, नफरत, शर्म जैसे शब्द हैं ही नहीं। हम लोग जानते ही नहीं कि ये सब क्या होता है। अगर हम में से कोई दुख महसूस करता है तो वो कहता है कि आज मुझे खुशी थोड़ी कम है। अगर किसी को शर्म महसूस होती है तो वो कहता है कि आज मैं चमक नहीं रहा। हमारी भाषा बहुत सरल और पॉजिटिव है, जिस कारण हम अप्रिय बात को भी सकारात्मक शब्दों में बोल सकते हैं और इस भाषा के असर से सब बहुत जिंदा दिल रहते हैं। वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन के लेखक डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग कहते हैं कि हमारे मुंह से निकले हर शब्द के कई पर्सनल मीनिंग होते हैं। सही शब्द सही तरीके से बोला जाए तो वो आपके लिए प्रेम, सफलता और समृद्धि ला सकता है। अगर सही शब्द भी गलत तरह से बोला जाए तो वो आपके लिए तकलीफ पैदा कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शन का लिटरल मीनिंग है इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अ डिफरेंट मॉलिक्यूल इनसाइड अ सेल। मतलब बोले गए शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो आपके अंदर सेल्यूलर लेवल पर बदलाव ला सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल एट अ सेल्यूलर लेवल। एक एग्जाम्पल देखते हैं। भाई आपकी कैपेसिटी नहीं है, भाई आपकी हैसियत नहीं है, भाई आपकी औकात नहीं है। इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब है, एक ही टोन में बोले गए हैं, लेकिन हमारा मन और शरीर इन तीनों शब्दों के लिए कितना अलग रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन बहुत कुछ निर्भर करता है हम किस कल्चर में बड़े हुए और हमारे व्यक्तिगत अनुभव कैसे हैं। अगर हमारे बचपन की डांट में गधे, कमजोर, आलसी, स्टूपिड जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है तो हमें इन शब्दों का ज़्यादा बुरा लगता है, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे खास बात यह है कि हम आदतन बार बार इन्हीं शब्दों को खुद को इवैल्यूएट करने के लिए, जिंदगी से सवाल पूछने के लिए, भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रयोग करते हैं। हम खुद ही कहते हैं कि यार आज मैं हालात के सामने कमज़ोर पड़ गया हूँ, मैं जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि मैं आलसी हूँ, पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आता कैसे होगा। और जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम इमोशंस महसूस करते हैं। ये पैटर्न्स अनकॉन्शियसली, अनजाने में दिन ब दिन हमारे अंदर गोल गोल घूमते रहते हैं। इन पैटर्न से बाहर निकलने के लिए हमें समझना होगा कि हमारा दिमाग भाषा का कैसे उपयोग करता है। हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश में करीबन 1.25 लाख शब्द हैं और हिंदी में करीबन 2.5 लाख, लेकिन औसतन हम लोग हर दिन 2000 शब्दों का यानी अपनी भाषा का 0.5% प्रयोग करते हैं। और इसका कारण बुद्धिमत्ता या ज्ञान नहीं है, बल्कि कुछ शब्दों को बार बार इस्तेमाल करना हमारी आदत है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, जल्दी से जल्दी चीज़ों और भावनाओं का मतलब निकालना चाहता है। लेकिन इस चक्कर में हमारे इमोशंस और अनुभव की रेंज बहुत सीमित हो जाती है। जैसे गाड़ी न चले तो दिमाग खराब होता है, बिजली चली जाए तो दिमाग खराब होता है, खाने में लौकी बन जाए तो भी दिमाग खराब होता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 30,000 लोगों को बोला गया कि आप लिखिए वो सारे इमोशंस जो आप हफ्ते में महसूस करते हैं।
90% लोगों ने औसतन 12 शब्द लिखे, जिनमें से 8 नेगेटिव शब्द थे, जैसे फ्रस्ट्रेशन, दुख, गिल्ट, शेम, गुस्सा, डिप्रेशन, इरिटेशन, बोरियत, डर, चिंता, घबराहट आदि। और 4-5 पॉजिटिव शब्द थे, जिनमें से सबसे कॉमन थे लकी, फोकस्ड, एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और बढ़िया या ग्रेट। हम लोगों के साथ भी यही होता है। हफ्ते में हम जो भी महसूस करते हैं उन्हें केवल 10 या 12 इमोशंस में बांट देते हैं। इसी लिमिटेशन में कमाल का सॉल्यूशन छिपा है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप अपनी भाषा में से केवल तीन कीवर्ड्स बदल दें तो आप तत्काल अलग फील करेंगे और पुराने बेकाम के इमोशनल पैटर्न्स ब्रेक कर देंगे। ये बदलाव आपके जीवन में बहुत पावर जनरेट करेगा। पावर का असली मतलब है आप जब चाहे अपनी मर्जी से अपने अंदर बदलाव पैदा कर सकते हैं। अपनी मर्जी से इमोशनल और एक्शन पैटर्न बदल सकते हैं। अपनी मर्जी से अपनी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी के अभी वीडियो पॉज करके वो नेगेटिव भावनाएं लिख लीजिए जो आप अक्सर महसूस करते हैं, या इस लिस्ट में से चुन लीजिए, जैसे फ्रस्ट्रेशन, दुख, शेम, गुस्सा, डिप्रेशन, इरिटेशन, बोरियत, डर, चिंता, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर और बेसब्री। अब केवल 3 सबसे ज़्यादा असर करने वाली फीलिंग्स या शब्दों को उनके लो इंटेंसिटी वाले शब्द से रिप्लेस कर दीजिए। आपको तत्काल इमोशनल पैटर्न्स ब्रेक करने में मदद मिलेगी। जैसे, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा, मैं चुनौती या चैलेंज फेस कर रहा हूँ। पुरानी बातें मुझे दुखी नहीं कर रही बल्कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। मुझे गलती होने पर शर्म या गिल्ट नहीं हो रही बल्कि गलती होने पर हम सचेत या अवेयर हो गए हैं। मुझको किसी चीज़ या व्यक्ति पर गुस्सा नहीं आ रहा, अभी मेरा उस पर इंटरेस्ट खत्म हो गया है। मैं थका नहीं हूँ, बस मुझे रिचार्ज होने की ज़रूरत है। उसकी बातें इरिटेट नहीं बल्कि मुझे सोचने पर या अभी अपनी भावनाओं के प्रति सचेत होने पर मजबूर कर रही हैं। मैं बोर नहीं हो रहा बल्कि मेरे पास एक्स्ट्रा समय है। मैं डरता नहीं बल्कि भविष्य को लेकर आश्चर्य और कल्पना करता हूँ। मैं चिंता नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ। मैं उलझन में नहीं हूँ, मैं आश्चर्य या कल्पना कर रहा हूँ। मैं विचलित नहीं हूँ, मैं सॉल्यूशन खोज रहा हूँ। मैं निराश नहीं हूँ, मैं देरी से चल रहा हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं फेल नहीं हुआ, मैं अभी सीख रहा हूँ। मुझे जल्दी या बेसब्री नहीं है, मुझे कौतूहल है। उसी तरह अगले कदम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले पॉजिटिव शब्दों की इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। मैं ओके या फाइन नहीं हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। मैं बढ़िया नहीं हूँ, मैं जादुई, अविश्वसनीय, मैजिकल हूँ। मैं खुश नहीं हूँ, मैं आनंदित हूँ। मैं मोटिवेटेड या दृढ़ संकल्पित नहीं हूँ, मैं अजेय हूँ। मैं भाग्यशाली ही नहीं बल्कि धन्य हूँ। दोस्तों, बस इतना ही है। केवल 10 दिन ऐसा करके देखो। शब्दों को बदलो, उनकी इंटेंसिटी बदलो और अपने अनकॉन्शियस इमोशनल पैटर्न्स पर ब्रेक लगा दो। और हाँ, आखिरी बात, जो भी शब्द बोलो उसको महसूस करो, नहीं तो आप खुद को ही नकली लगोगे। समरी में पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस की वर्ड लिस्ट दिखेंगी, स्क्रीनशॉट लेकर जरूर उपयोग करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मस्त रहिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।